है ना। हाँ। और दूरी से होता है। अब महाराज जी इसमें कुछ उसी पे लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत इसी को है? पर और अरे नहीं नहीं इसके ऐसे नहीं। हाँ इसको अलग था समझ में भी तो आ जाएगा। पूरा है। ये देखिए महाराज कितना लंबा है। पूरा साइज भी पूरा महाराज जी। और लंबा ये चौड़ा भी कम से कम 4 फीट से कम नहीं हो तो जाएगा ब्रह्मगाठ। हो जाएगा। नाप के लाए ना वहाँ से। ये देखिए ब्रह्मगाठी है। इसी को संत लोग लगा लेते हैं जब, तो कैसी भी ठंडी हो कुछ भी हो तो ठंडी नहीं लगती है। ये अच्छा लग रहा। हाँ, ये अब इसको यहाँ से कस दिया जाता है। जय सीताराम। जैसे आप लोग कपड़ा पहनते हैं ना, बल्कि उससे भी ये वैसे है। अब इसको एक बार हम पहन लेंगे तो कैसी भी ठंडी हो ये नहीं लगेगी। और इसके ऊपर से फिर इसको हम पहन लेते हैं। पहन के बिल्कुल बिल्कुल अरे पहले महाराज बैठो बस। ये देखिए पहन ये दूसरी लीजिए। ब्रह्मगाठी अब लग रही है। जब एक भक्त कह रहा था महाराज जी कैसे आप पहनते हैं, ये इस तरह से हम पहनते हैं। ये देखिए ये दूसरी ब्रह्मगाठी लग गई। अब ठंडी कैसी भी ठंड हो न लग सके महाराज। नहीं लग सकता। अब ठंडी नहीं लगेगी। ये रही। महाराज जी आप भी ओढ़ लीजिए वैसे। जय मैं स्नान कर रहा सन। अगर अभी से भी उनके माता पिता अगर भक्ति को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं धर्म और तीर्थ स्थल, तो उनके बच्चे भी आने वाले समय में इस चीज़ को कुछ नहीं समझेगा और भक्ति उससे बहुत दूर रहेगा। और उनमें जो भी प्रवेश होगा सब राक्षसी वृत्ति प्रवेश होगा। मैंने एक नहीं कम से कम अभी तक हाँ जय श्री राम जय श्री राम। इस समय हम देखिए चित्रकूट धाम के टाटी घाट के घोर जंगल में आए हुए हैं, जहाँ पर एक दिव्य संत रहते हैं। उनका खान पान रहनी सहनी कैसा है, अद्भुत है। ऐसे जंगल के जो सिद्ध संत होते हैं, दिव्य संत होते हैं, गुप्त संत होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते। इस समय कुंभ में भी नहीं जाएंगे। 1-2 दिन के लिए जाएंगे, उसी दिन जाएंगे, उसी दिन वापस आ जाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को इनको आरती पूजा करना। इस तरह से चित्रकूट में बहुत अच्छे अच्छे दिव्य संत रहते हैं। और एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं कि जो जंगल के महात्मा हैं वो क्या है कि हमारे दादा गुरु परमहंस श्री गंगा रामदास जी कहते हैं कि जो जंगल में महात्मा है भगवान के नाम से पड़ा है। जैसे सबरी माता जी भगवान की प्रतीक्षा में वो प्रतीक्षा कर रही थी भगवान की, इसलिए आधी तपस्या उनकी अपने आप होती। उसी तरह जो जंगल में महात्मा रहते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात सब सहते हैं, उनकी आधी तपस्या अपने आप होती है। वो भजन करें चाहे ना करें, लेकिन जब जंगल में रहेंगे तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ तो भजन करेंगे। ठाकुर जी की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, इस तरह कुछ ना कुछ पूजा तो अवश्य करेंगे। इसलिए जो जंगल के महात्मा हैं उनकी सेवा करने पर आपको दशांश ऑटोमेटिक पुण्य मिल ही जाता। और घर में तुम राम नाम कितना भी जपो, भगवान का एक सिद्धांत है, भगवान कहते तू राम नाम तो जपता है, लेकिन जो मेरा स्वरूप है, संत स्वरूप है, जो जंगल में बेचारे रहते हैं, जिनके पास आटा नहीं, चावल नहीं, दाल नहीं, कंबल नहीं, कपड़ा नहीं, उनकी आप सेवा नहीं करते। इसलिए मेरे सच्चे भक्त नहीं हो सकते। ये सच्चे भक्त बनने के लिए अपनी का आगे तो अपनी कमाई का आधा और आधा भी ना हो सके तो कम से कम दशांश जो है जंगल के महात्माओं की अवश्य सेवा करें। तो जो जंगल के महात्माओं की सेवा करता है तो पुण्य तो भजन में भी उन्नति होती है, उसके जो संकट है, ग्रह हैं, पितृदोष, उससे भी कुछ शांति मिलती है। उसका परिवार जो है सात्विक प्रवृत्ति का हो जाता है, क्योंकि वो भी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी देखते हैं कि मेरे पति या मेरा परिवार के लोग साधु संत की सेवा करते हैं तो हमें भी सेवा करना चाहिए। इस तरह से पूरा परिवार धीमे धीमे सात्विक बना रहता है। और जब जीवात्मा मरता है तो मरने के बाद भी उसका कल्याण इसलिए हो जाता है क्योंकि भजन भी थोड़ी बहुत करता है और संत सेवा करता है। और जिसको 10 संत प्रशंसा करे कि व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसको स्वर्ग वैकुंठ जाना ही जाना। और जिसको 10 महात्मा बुरा कहे कि यह व्यक्ति बहुत कंजूस था या बहुत जो है निकम्मा था, अपराधी था, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको नरक जाना ही जाना। तो नरक स्वर्ग यहाँ भी है, वहाँ भी है।
तो इसलिए आप लोग हमेशा जो सत्कर्म करते रहिए। फिर दूसरी बात देखो, जो हमारे वकील साहब को भगवान की हनुमान जी की जो प्राप्ति हुई है वो इतना सरलता से नहीं प्राप्ति हुई। कम से कम वो 25 साल से मेरी जंगल में 80 किलोमीटर जंगल में जा कर के आटा दाल चावल माने पहुँचाता था। जब उसकी उम्र कितनी 15 साल की थी। 25 साल से वो सेवा के, और हनुमान जी का मंत्र भी वो 25 साल से मंत्र का जप कर रहा, साधु सेवा भी कर रहा, मंत्र का जप कर रहा। तीसरी बात, अपनी कमाई का 1/30 हिस्सा मान लीजिए 3,000 रुपया पाता है, तो 1,000 रुपया बंदरों के लिए, 1,000 साधु संतों के लिए जो भूखे प्यासे घूमते रहते शहरों में, जो अच्छा उसके पास जो आते वो सिद्ध, जो फक्कड़ महात्मा होते, सिद्ध महात्मा होते, वहीं उसके पास जाते, क्योंकि हनुमान जी की कृपा है उसके ऊपर। तो ऐसे संत की वो सेवा भी करता है। और अभी एक भंडारा हुआ था, हनुमान जी साक्षात रूप में प्रकट हो करके, आगे तो गुप्त रूप में कम्बल के नीचे उसको 1 लाख रुपया दिए, बीकानेर राजस्थान की मुहर लगी हुई थी। फिर प्रकट होकर जब उसको ये हुआ कि पता नहीं किसने रख दिए, फिर हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर के बताएं कि भाई हमने भंडारा के लिए कहा है, इसलिए ये पैसा हमने ही रखा, आप निसंकोच होकर के भंडारा में प्रयोग करें। देखो जिनका अच्छा रोज हनुमान जी की आमने सामने उसकी बात होती है, किसी का भूत भविष्य वो कुछ भी बता देता है। यहाँ तक कि घर बैठे तुम्हारे ऊपर कौन सा पितृ दोष है, कौन सा जो है ग्रह है, कौन सी बीमारी है, कौन सा संकट आने वाला है, या कौन सी जो है दुख होने वाला है, क्या नौकरी पेशा धंधा, वो सब कुछ बताता है। लेकिन प्रश्न यही होता, उसका यही कहना कि जो मेरे सामने प्रत्यक्ष आएगा उसी का मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो से फ़ोन से बताने पर क्या होता है कि लोग जो है विश्वास भी नहीं करते, और दूसरा व्यक्ति ये होता है कि पता नहीं कौन कहाँ का व्यक्ति बोल रहा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष जब आओगे तभी वो बताते। और अब दूसरी बात क्या है कि हनुमान जी एक थोड़ा उसमें ब्रेक लगा दिए हैं कि इस तरह से बिना जो है माने आप बताने को बताओ, लेकिन जो गरीब है उसको तो ठीक है जैसे तैसे बता भी सकते हो, लेकिन जो अमीर है उससे साधु संतों का भंडारा कराओ, और साधु संतों का भंडारा करने के बाद ही उसको कुछ बताओ। अच्छा, उसका एक सिद्धांत और है, वो जो कुछ बताता है, जितना आपको बता दिया उस पर यदि आपने अमल किया तो आपका 90% का 99% आपका कार्य की सिद्धि हो ही जाती। क्योंकि जब वो बोलता है वो उस समय वो कहता मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस समय वो बोलता है बता रहे हैं कि साक्षात हनुमान जी उसके शरीर में प्रवेश करके माने आकर के बोलते हैं। इसलिए जो कुछ वो बोलता है उसको 100% विश्वास करके यदि वो कार्य करोगे तो आपका कार्य सिद्धि 90% कार्य की सिद्धि हो ही जाना। इसलिए अब उसका आदेश है, या हनुमान जी का आदेश है कि जो महात्मा, जो भक्त चित्रकूट में आकर के भंडारा करेगा, चित्रकूट में तुम्हारी कुटी में, उसी का कार्य आपको सिद्ध करना, उसी को आपको आशीर्वाद देना है, उसी का कार्य सिद्ध करना। अब रही बात है कितने, जैसे शनि की साढ़े शनि की बात है, जैसे गा से और दा से और सा से शनि 7.5 ही चले, और जिनको 7.5 ही चले उसका आपको अनुष्ठान करा, उसमें लाखों रुपया का खर्चा पड़ता। अनुष्ठान है, फिर भंडारा है, फिर हवन है, 7 पंडित मिलकर 7 दिन अनुष्ठान करेंगे तब आपका हो। पितृदोष है, पितृदोष का मंत्र भी होता है उसमें जो आपको, अच्छा पितृदोष से शनि, पितृदोष से जो है 400 प्रकार की समस्या पैदा होती है, और शनि से 900 प्रकार की समस्या होती है। इसलिए ये सारी जो समस्या आपके घर परिवार में होते, किसी की नौकरी नहीं लगती, किसी का दिमाग खराब है, किसी घर में लड़ाई है, विवाद है, टेंशन है, ये जितने विवाद होते हैं ये सारे जो शनि और पितृदोष से होते हैं। इसलिए आप लोग साल में एक बार चित्रकूट धाम में आकर के भंडारा जरूर करें, और उससे हो सके तो आप गुरु मंत्र भी ले सकते हैं, वो हर समस्या का समाधान करता है। इसलिए संतों की सेवा, संगम का स्नान होता है जिसमें कि स्वयं भगवान भी मकर संक्रांति को सबसे पहले स्नान किया करते थे हैं। और जितने देवता, ऋषि, मुनि, साधु, संत, भक्त जो श्रद्धालु हैं, भगवान के बने हुए हैं, वो सब लाखों काम छोड़ करके और इलाहाबाद प्रयाग में मकर संक्रांति की स्नान खिचड़ी को करते हैं, जिससे कि उनका कम से कम नहीं ज़्यादा अगर लाभ होता है हमारे भक्तों को, तो त्रिवेणी स्नान करने वाले को साल भर में जो उनसे जीवन में जो भी ऊंच नीच, थोड़ा बहुत गलत सही, अगर कुछ भी अगर शारीरिक क्रिया ऐसा होता है तो उनको हमारे माता गंगा, जमुना, तो ऐसा वहाँ की महिमा है प्रयागराज की। और प्रयागराज की महिमा सारे जगत जानते हैं, स्वर्ग से लेके मृत्युलोक तक हर मूर्ति को पता है जो प्रयागराज हिंदुस्तान में, भारत में और इंडिया में कहाँ पे है और वहाँ की महिमा क्या है।
जो आदमी भगवत भजन से प्रेम रखते हैं उनको इस चीज़ की ज्ञान अवश्य होता है। और सालों साल जैसे गुरु के पास हर भक्त जाते हैं साल में एक बार गुरु पूर्णिमा को दर्शन करने और अपने भूले बिसरे हुए चीज़ों को याद कराने के लिए, उसी तरह से यह साल में एक बार प्रयागराज की स्नान गंगा की होती है, संगम की, जिससे कि हर भक्तों की जितने पाप होते हैं सब कट जाते हैं, सब कट जाते हैं। और रही बात, जो भी भक्तों को इलाहाबाद प्रयाग जाने की समय नहीं है, या ठंडी के कारण नहीं जा रहे हैं, या इच्छा नहीं जागृत कर रहा है भीड़ भाड़ के कारण, तो चित्रकूट आकर के मंदाकिनी स्नान करें और प्रयागराज का आनंद लें। दूसरी चीज़, जो जब जब एक कुंभ लगती है प्रयाग में, तब तब सबको स्नान करा करके प्रयागराज जी और फिर वो सरजुग स्नान करने जाते हैं। वहाँ से भी वो तृप्त नहीं होते हैं, तो फिर वापस आकर के मंदाकिनी स्नान करते हैं, फिर वो प्रयाग को वापस जाते हैं, तब जाकर के शुद्ध और उनकी शांति और उनकी जो इच्छा रहती है वो पूर्ण होती है। इसी तरह से हम लोग को भी ऐसा ही धारणा बनाना चाहिए, जो कि साल में कम से कम इस चीज़ का दर्शन और स्नान अवश्य ही भक्तों को करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा लाभ और पुण्य होता है। एक जन्म नहीं, यही सब चीज़ तो साथ जाएंगे, बाकी तो सब यही रह जाएंगे। जो आप शरीर से करोगे वो शरीर के साथ, शरीर तो यही रह जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ वो जुड़ के जाएगा। यह आत्मा ने अपने शरीर सुख पा करके क्या क्या पाया है और क्या क्या पुण्य किया है और क्या क्या दर्शन किया है, उसका हानि लाभ जस अपजस विधि हाथ, ये सब परिणाम का फल तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ। ये देखिए, देखिए हमारे, अरे ये, हाँ, हम इस समय महावीर दास महाराज जी के पास हैं। ये महाराज जी की गाय है। महाराज जी गाय आपकी है? हाँ, ये महाराज जी की देखिए कितनी सुंदर गाय है, दूध दे रही महाराज जी। हाँ, ये बढ़िया दूध भी दे रही है और दूध है, सब कुछ है। चलो। क्या नहीं है महाराज जी को है क्या नहीं? अभी महाराज जी मलाई नहीं है कि घी नहीं है कि दही नहीं है कि रोटी नहीं है कि भोजन चावल नहीं है, भोजन वोजन बचा है, सब कुछ है। अरे क्या भोजन, हमारे महात्मा जी आज कह रहे थे कि 1:30 बज गए तो भोजन मिले, हमको उनके यहाँ जरूर मिलेगा, चिंता न करिए। क्या नहीं है। देखिए कितनी सुंदर जो है हमारे संत जी की गाय है, और ये घर घंटी भी बजाए रखे हुए हैं। और चलो महाराज जी घंटी बजती है तो पता चलता है जो मेरा गौ यहीं पे है, नहीं लाली। चलो, तो ये महाराज जी की ना संत सेवा है। स्नान करने। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, 10-20 मिनट गो महाराज जी को वो उड़ाइए। गंगा गंगा। चल मुझे भी साथ में कर दीजिए, आप भी बैठ जाइए, है ना? हाँ ओके है ना? जय ठाकुर जी, क्या बात है। आज इसी को उनके कामतनाथ परिक्रमा जाएंगे। ये महाराज बहुत मोटा है, मैं इसका ब्रह्म गांठी बनाऊंगा। हाँ हाँ, आप महाराज जी लगा कर दिखाइए, हाँ, साथ साथ बना के लगा के दिखाइए, लगा के दिखाते ताकि पता लगे कि साधु लोगों का कैसे ब्रह्म गांठी, कैसे, हाँ। कैसे ब्रह्म गांठी करते। ठीक कि ये चीज महाराज सारी लोग समझ नहीं पाते, तो ये थोड़ा दिखाना भी जरूरी है। लगाइए तो ब्रह्मगाती कैसे लगाते हैं, देखें जरा। दिख रहा है ना? और दूरी से होता है। अब महाराज जी इसमें कुछ उसी पे लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत इसी है। के ऊपर और क्या? अरे नहीं नहीं, इसके ऐसे नहीं, हाँ इसको अलग था। समझ में भी तो आ जाएगा। पूरा है, ये देखिए महाराज कितना लंबा है, पूरा साइज भी पूरा महाराज जी, और लंबा ये चौड़ा भी कम से कम 4 फीट से कम नहीं हो तो जाएगा ब्रह्मगाती। हो जाएगा। नाप के लाए ना वहाँ से। ये देखिए ब्रह्म गांठी है, इसी को संत लोग लगा लेते हैं जब, तो कैसी भी ठंडी हो कुछ भी हो तो ठंडी नहीं लगती है। ये अच्छा लग रहा। हाँ, ये अब इसको यहाँ से कस दिया जाता है। जय सीता।
जैसे आप लोग कपड़ा पहनते हैं ना, बल्कि उससे भी ये वैसे है। अब इसको एक बार हम पहन लेंगे तो कैसी भी ठंडी हो ये नहीं लगेगी। और इसके ऊपर से फिर इसको हम पहन लेते हैं। पहने के बिल्कुल बिल्कुल। अरे पहन ले महाराज, बैठो बस। ये देखिए दूसरी ब्रह्मगाठी अब लग रही है। जब एक भक्त कह रहा था महाराज जी कैसे आप पहनते हैं, ये इस तरह से हम पहनते हैं। ये देखिए ये दूसरी ब्रह्मगाठी लग गई। अब ठंडी कैसी भी ठंड हो नहीं लग सकता। अब ठंडी नहीं लगेगी। ये रही महाराज, आप भी ओढ़ लीजिए। वैसे मैं स्नान करने जा रहा हूँ। मैं तो दिन भर ऐसे रहता हूँ। चलो ठीक है। सुबह में महाराज जी थोड़े बहुत ये सेवा महाराज जी अभी सत्संग करेंगे बाद में, क्योंकि पहले भोजन वाला हो जाए। क्या पहले भोजन कर लो, महाराज प्रसाद बाद में पाएंगे। थोड़ा पहले इसको भी थोड़ा करके। हाँ तो ये महाराज जी ऐसा करना है, झोला हमें दे दो, बाकी सामान महाराज जी के ही रखो। देख लो। मैं एक बार झोला दिए थे ना, नहीं दिए सब सामान ही रख दिया। ये झोला के कोई कमी नहीं। अरे झोला भी दे दो महाराज जी, रखो। बहुत रखा है और है तो मैं ऐसे बोलता हूँ। ऐसे झोला साटे महाराज जी के एक बार दिए। अरे नहीं, झोला मेरे पास बहुत है। तो महाराज जी फिर ये कैसे निकल? सामान यहीं रखो ना, सामान निकाल के हर जगह सामने रख दो। यहाँ रखो। अरे नीचे वो रखो सामान वैसा। अभी सवेरे अखिलेश आया था ना, अच्छा अच्छा। वो तो इतना सवेरे आ जाता है जो मेरा एक एक वीडियो बना लेता है अच्छा अच्छा पूरी सेवा का। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। और दो आरती से लेकर के, गाय दुहने से लेकर के, और बाल भोग से लेकर के, राज भोग से लेकर के, पात्र धोने से लेकर के, मारे सारा। महाराज जी इसमें आलू और टमाटर भी है इसमें। चलो किनारे। ठीक है, वो का वही जगह बगल में पलट दे, झोला खाली हो जाए बस। झोला हाँ पलट दो। कुछ चूहा खाएगा, कुछ हम खाएंगे। कोई बात नहीं, सब चलता है। टमाटर है, मिर्चा अच्छा ये अदरक वाला महाराज जी, इसमें आधा किलो मिर्चा है, ये अदरक है। चलेगा 10-15 दिन चलेगा। लो उसको बड़ा कर देते हैं। लीजिए। हाँ रख दो वहीं किनारे। चलो अच्छा हुआ, ब्रह्मगाठी वाला काम हो। ये महाराज जी थोड़ा लंबा है, अब ब्रह्मगाठी आपका तो नहीं लगेगा, नहीं आप कहीं मोटा है, जाएंगे ठीक है, बढ़िया है। ओढ़ने का बाहर भीतर जाने का कहीं भी आप जाएंगे ना तो आप तो सत्संग पहले कर लिया जाए। सत्संग पहले महाराज जी। भूख तो नहीं लगी है? अरे महाराज जी हो जाते, प्रसाद पाते रहेंगे। चलो अच्छा जैसे इच्छा। हमारे महात्मा जी पहले तो भूख लगी है, तो सुबह से क्यों भूखे रखते हैं? महाराज जी बस खा पी के हम चले हैं। तो फिर क्या 1:30-2 बज गया है। तो क्या हुआ? हाँ? हम तो एक बार खाते हैं 24 घंटे में, मस्त रहते हैं। चलो आधा घंटा वो हो जाता सत्संग, फिर पाते हैं बड़ी विधवा। ठीक है, हाँ, संतोषम परम सुखा। चलो ठीक है। इनका महाराज जी ये राम जी के अनन्य उपासक है, वृंदावन से आए हैं। राम जी के सिवा जो है इनको कोई भी देवी देवता पसंद नहीं है, तो राम जी के ही बारे में विषय सुनना चाहते हैं। अपना प्रश्न करो भाई। इनका चेहरे बताता है, हाँ संस्कार का लीलार बताता है, और कथावाचक भी थोड़ा ध्यान राम देना। भक्त है, हाँ राम हनुमान भक्त है, और किसी का भक्त नहीं हो सकते। जय हो, जय हो। अब मैं तिलक से पहचाना कि संस्कार से पहचाना कि कपार के रेखे से पहचाना, वो तो मेरी मर्जी है। जी जी। महाराज जी एक पहचान अपना ठाकुर जी का अपना। सिद्धांत भी है, छोटा सा सिद्धांत। ठाकुर जी की वाणी नहीं है, मतलब कि ठाकुर जी कहते ना, अब संत वाणी ही ठाकुर जी का सिद्धांत है। आपने अगर कह दिया ना तो हम तो इसको सिद्धांत मान करके आपके ठाकुर जी का आशीर्वाद मान के स्वीकार करते हैं कि जो आपने कहा तो ये सही है महाराज जी। क्योंकि जब एक जगह ही सब कुछ मिल रहा है हमें, तो मुझे कहीं अन्य जाने की जरूरत ही क्या, आवश्यकता ही क्या। कोई जवाब आवश्यकता नहीं। दूसरा ये महाराज जी, मेरा जो एक सवाल है, जो आप मेरे पास तो सारे सवाल और जब उनका एक ही जवाब है, राम। बस मुझे मेरा कोई सवाल नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो, क्योंकि अब के जो नए नए बच्चे हैं, जो एक नई पीढ़ी, जो महाराज जी इसका एक तरीके से नाश भी लग चुका है इस फोन के माध्यम से, संसार में फैली हुई कुछ कुप्रथाएं ही कहूँगा मैं उनको, कि जरा जरा से बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिया गया महाराज जी छोटे। तो अब उस बच्चे के हाथ में फ़ोन तो दे दिया गया, मोबाइल जो ऐसा चला, तो उससे एक तो विकृति इतनी हो रही है, और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलेगा। लेकिन इसका एक और भी कुछ है कि इसी फ़ोन के माध्यम से कैसे भी कुछ
आप जैसे संत महात्मा जो ये संत सेवा कर रहे हैं, ये हमको तो महाराज जी निमित्त बना दिया गया इसके लिए। ये हमारा नहीं है, मैं नहीं लाया कुछ भी, ये हमें तो कोई और दिया, यहाँ से उठाया और यहाँ आपको ला के दे दिया, इतनी सी सेवा बन गई। तो मैं ये जो कहना चाह रहा था कि अन्य जो मेरा सवाल यही था कि इस नई पीढ़ी का, क्योंकि इतनी जंगलों में कौन आ रहा है सत्संग करने, अयोध्या पहुंच जाओगे, वृंदावन पहुंच जाओगे, चित्रकूट भी आ जाओगे, दर्शन करोगे, महाराज जी इतना समय लेकर के आते हैं, स्नान किया, दर्शन किया, मैं देख रहा हूँ स्नान किया, दर्शन किया और मंदिर में भी जा करके फोटो निकाल लिया और फोन ले लिया और बस वहां से चले गए। धाम में आए हैं तो धाम का क्या महत्व है वो ये नहीं जान पाए, धाम में संतों की क्या महिमा है वो ये नहीं जान पाए। वृंदावन पहुंच रहे हैं तो चाट पकोड़े वाली गली ऐसी, महाराज जी बस गली में चले जाओ तो, और ऐसा ही वो चित्रकूट और ऐसा ही अयोध्या, सबको एक व्यवसाय वाला बना दिया क्षेत्र कि यहाँ व्यवसाय का ही रह गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक अगर आ रहे हैं, और चलो जो नहीं आ रहे वो किसी भी प्रकार चैनल के माध्यम से या संत वाणी को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो क्या भक्ति को बहुत सरलता के साथ बता सकते हैं कि बहुत सरल भक्ति को कैसे कर दिया जाए जिसमें कोई परहेज ना हो। एक तो परहेज माने महाराज जी जैसे कि साथ नए नए बच्चे अगर उनको कहा जाए कि आप सुबह जल्दी उठ के भजन में लग जाओ, तो महाराज जी 2-2 बजे तक तो रात में वो फ़ोन में चैटिंग करेंगे। तो चैटिंग माने महाराज जी फ़ोन में मैसेज करेंगे, वीडियो चलाएंगे, या फेसबुक जो भी सोशल मीडिया के कुछ चैनल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई चलाते हैं। तो महाराज ये 2-2 3-3 बजे तक चलाएंगे। तो ये सुबह इनसे कहो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, तो मैं कह महाराज जी दोपहर में 12 बजे तक भी नहीं उठेंगे। तो जो 12 बजे तक भी नहीं उठ रहे हैं, 12 बजे तो उठ रहे हैं ना, तो इनका कल्याण कैसे होगा? बैठ जाओ। जो 12 बजे उठ रहे हैं इनका कल्याण कैसे होगा? मेरा सवाल इन लोगों के लिए है। सवाल तो आपका देखने के हिसाब से, समझने के हिसाब से, जो दुनिया का कल्चर अभी चल रहे हैं इसके हिसाब से यह सवाल का जवाब पूछ रहे हैं। तो इच्छा तो हो रही है बताने की, लेकिन अंदर से ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं मत बताओ, समय ठीक नहीं है, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आजकल लोग वही चीज़ खोज रहे हैं जो उन्हें अच्छा लगे और किसी को लगे या चाहे संतों को ना लगे। सत्य बोलना एक परम धर्म है, सत्य बोलना चाहिए, किसी को अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। हाँ, सत्य बोलिए आप। सत्य बहुत कड़वा होता है, कड़वा होता है, इतनी कड़वा होता है जब क्या बताऊं, जहर भी इसके सामने थोड़ा देर के लिए हल्का पड़ जाता है। सत्य और झूठ में ये अंतर है। और देखिए सरल भक्ति भगवान को पाने के लिए तो अभी के जो जर्मिनेशन है, जो आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, पढ़ लिख करके माता पिता को क्या सेवा कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। अभी के जर्मिनेशन अगर अभी से भी उनके माता पिता अगर भक्ति को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं धर्म और तीर्थ स्थल, तो उनके बच्चे भी आने वाले समय में इस चीज़ को कुछ नहीं समझेगा और भक्ति उससे बहुत दूर रहेगा। और उनमें जो भी प्रवेश होगा सब राक्षसी वृत्ति प्रवेश होगा। मैंने एक नहीं, कम से कम अभी तक 2500 वीडियो बना चुका। सत्यनारायण दास जी भी 2-4 बार 5 बार आए, चैनल वाले भी। और कोई ऐसा शायद चैनल बचा होगा जो मेरा वीडियो नहीं बना होगा। और मैंने जो भी वीडियो पर बोला है सब ठाकुर जी की प्रेरणा से बोला है। मैं तो कुछ बोलने आता नहीं, मैं तो जंगली ठहरा, मैं तो बस खाता हूँ, सोता हूँ और तो कुछ करता नहीं हूँ, ठीक है। और अभी के जनरेशन के लिए सबसे सरल भक्ति, अगर वो भक्ति पाना चाहता है तो जब तक माता पिता की सेवा नहीं करेगा, बिना कोई मंत्र का, बिना कोई परेशानी की, बिना कोई पैसा का, बिना कोई समय का, ये भक्ति हर घर में उपलब्ध है। महाराज जी एक बात थोड़ी सी रोकेंगे, माता पिता भी ऐसे हो चुके हैं। ऐसे हो चुके तो क्या हुआ? अगर माता पिता गलत है, चाहे उसको भाव नहीं बनता है भक्ति के प्रति, अगर हम समझ रहे हैं उनके औलाद हो करके नहीं, भक्ति भी कुछ है, भगवान भी कुछ है और संत भी कुछ है जो उनके माता पिता से ज़्यादा ऊंचे दर्जे पे बैठे हुए हैं।